बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में बताएंगे कि मरने से 40 दिन पहले इंसान के साथ क्या होता है और वो ऐसी कौन सी निशानियां हैं जो मरने से 40 दिन पहले इंसान के जिस्म में नमूदार होती हैं। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, एक मरतबा मलकुल मौत यानी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुम मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए आए हो या मुझसे मुलाकात करने के लिए आए हो? तो मलकुल मौत ने अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के पैगंबर, मैं रूह कब्ज़ करने के लिए नहीं आया हूँ बल्कि आपसे मुलाकात के लिए आया हूँ। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, लेकिन जब तुम मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए आओ तो कोई कासद मेरी तरफ रवाना करना, कोई पैगाम मेरी तरफ भेज देना। मलकुल मौत ने कहा कि मैं जब आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए आऊंगा तो इससे पहले 2 या 3 कासद आपकी तरफ रवाना करूंगा और वो आपको इतला दे देंगे। चुनांचे एक वक्त आया जब मलकुल मौत हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास अचानक आ गए और रूह कब्ज़ करने की बात कही तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने तो मुझसे कहा था कि मैं कोई कासद भेजूंगा, कोई पैगाम देने वाले को आपके पास भेजूंगा, आप अचानक रूह कब्ज़ करने नहीं आओगे। तो मलकुल मौत ने कहा कि मैंने आपकी तरफ कासद भेजे थे और वो भी 3 कासद भेजे थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, वो कौन से कासद हैं? मलकुल मौत ने फरमाया, पहला कासद ये था कि आपकी दाढ़ी और सर के स्याह बाल जो होंगे वो सफेद होने लगेंगे। दूसरा कासद मेरा ये था कि आपके जिस्म में जो ताकत और तवानाई थी वो खत्म होने लगेगी और आपके जिस्म में कमजोरी आने लगेगी। और तीसरा कासद मेरा ये था कि आपकी कमर जो बिल्कुल सीधी थी वो आहिस्ता आहिस्ता झुकने लगेगी। ये 3 निशानियां मलकुल मौत ने बतलाई और मलकुल मौत यानी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर मरने वाले के पास तकरीबन मेरे कासद आते रहते हैं, लेकिन लोग इनको नहीं समझते। अगर मरने वाला बंदा अपनी जिंदगी में नेकी और तकवा में मशहूर था, फिर इसकी मौत के बाद इसका चेहरा खूबसूरती से चमक उठा, तो ये ऐसी अलामत है जिससे अच्छा तासर लिया जा सकता है। मिसाल के तौर पर मरने के बाद लोग इसकी तारीफ करें और इसके लिए दुआएं करें तो ये इसके लिए नेक होने की निशानी है। उसने खात्मा के बहुत से असबाब हैं जिनमें अल्लाह ताला की इताअत पर इस्तकामत, अल्लाह ताला के बारे में हुस्ने ज़न, सच्चाई, परहेजगारी, तौबा और मौत को कसरत से याद करना और दुनियावी चाहते मुख्तसर करना, आखिरत की फिक्र करना और नेकोकार लोगों की सोबत काबिल जिक्र है। नाज़रीन ग्रामी, रूह जब जिस्म को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो यानी मौत से तकरीबन 24 घंटे पहले, तो हाथों, पाँव, घुटनों की जिल्द पर महसूसात खत्म हो जाती हैं और इनका रंग बदलना शुरू हो जाता है और ये नीला या अरगवानी रंग इख्तियार करना शुरू कर देता है। ये निशानी वाज़ेह निशानी है जिसमें सांस का उखड़ना शुरू होता है और बेतरतीब होता चला जाता है और धीरे धीरे बुझ जाता है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे को नेक बख्त बनाना चाहता है तो मरने से 1 साल पहले इसके पास फरिश्ता भेजता है और वो इसको दुरुस्त करता है और नेक अमल की तरफ ख्वाहिश दिलाता है, यहाँ तक कि वो नेक हालत में मरता है और सब लोग कहते हैं कि ये शख्स नेक हालत में मरा है। और जब मलकुल मौत हाजिर होता है, इस वक्त अल्लाह ताला इसकी आखिरत में रहने की जगह यानी वहाँ के सामान और राहतों को जो अल्लाह पाक ने इसके लिए मुहैया कर रखी हैं इसको दिखा देता है। हजरत जाबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विसाल से 3 दिन कबल ये कहते सुना कि तुम में से जो कोई मरे तो इस हालत में मरे कि वो अल्लाह ताला की निस्बत अच्छा गुमान रखता हो। अल्लाह ताला के साथ अच्छा गुमान अमाल सालिह से पैदा होता है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देखो, तुम में से जो कोई मरे तो इस हालत में मरे कि वो अल्लाह पाक की निस्बत अच्छा गुमान रखे, क्योंकि अल्लाह से अच्छा गुमान रखना जन्नत की कीमत है। यानी जिसको अल्लाह ताला से हुस्ने ज़न पैदा हो गया वो जन्नत में चला गया। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि मैयत को मौत के वक्त पेशानी से अगर पसीना आए, आंख से आंसू और नाक के सुराख कुशादा हों तो ये अल्लाह की रहमत है जो इस पर नाज़िल हुई। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह ताला ने अर्श के नीचे एक दरख्त पैदा किया है, इसके पत्ते तमाम मखलूक की गिनती के बराबर हैं। जब इंसान की उम्र खत्म होती है और 40 दिन बाकी रह जाते हैं तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के सामने इसका एक पत्ता गिर जाता है। इस पत्ते पर इस बंदे का नाम लिखा होता है। उस वक्त तमाम फरिश्ते इसको मुर्दा कहते हैं यानी मुर्दों में शामिल कर लेते हैं और वो दुनिया में 40 दिन तक जिंदा रहता है। जब 40 दिन पूरे हो जाते हैं तो मलकुल मौत इसके पास आता है और इसके सामने बैठता है। इस वक्त बंदा अपनी मौत की तकलीफ में होता है। जब मलकुल मौत को देखता है तो घबरा कर पूछता है कि तुम कौन शख्स हो और तुम्हारा क्या इरादा है? वो कहता है कि मैं मलकुल मौत हूँ, मुझे तुम्हारी रूह कब्ज़ करने का हुक्म हुआ है। ये सुनकर वो मुंह फेर लेता है और आंखें पथरा जाती हैं। मलकुल मौत कहता है, तू मुझको नहीं जानता, मैं वो हूँ कि जिसने तेरे रिश्तेदार और तेरे माँ बाप की रूह कब्ज़ की और आज तेरी रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ। तूने दुनिया का हाल कैसा देखा? बंदा कहता है, मैंने दुनिया को बेवफा और मक्कार पाया
फिर अल्लाह ताला के हुक्म से दुनिया इसके पास आएगी और कहेगी, ए नाफरमान, तूने अपने रब की किस कदर नाफरमानी की और किस कदर तूने गुनाह किए। याद रखो कि मैं तुझसे और तेरे अमाल से बेजार हूँ। फिर इसका अमाल इसके सामने आएगा और कहेगा, ए नाफरमान, तूने ना हक तरीके से मुझको हासिल किया। अगर तू गरीब और मिस्कीन पर खर्च करता तो आज तेरे काम आता। इसके बाद नामा अमाल लिखने वाले 2 फरिश्ते इसके पास आते हैं और सलाम करने के बाद कहते हैं, ए अल्लाह के बंदे, हम तेरे अमाल लिखने पर मुवक्कल थे। वो नामा अमाल इसको दिखाएंगे और कहेंगे कि ये तेरा नामा अमाल है। इस वक्त मैयत की आंख से आंसू जारी होते हैं और दाएं बाएं देखता है और नामा अमाल पढ़ने से डरता है। इसके बाद मलकुल मौत इसकी रूह कब्ज करते हैं। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो इसके अमाल के सवाब का सिलसिला इससे मुनक़ता हो जाता है, मगर 3 चीजों के सवाब का सिलसिला बाकी रहता है। नंबर 1 सदका जारिया, नंबर 2 रास्ते में पड़ी ईंट जिससे राहगीर नफा हासिल करे, और नंबर 3 साले औलाद जो मरने के बाद इसके लिए दुआ करे। ऐसे अमाल जिनका तल्लुक दुनियावी जिंदगी से होता है, इनके असरात मरने के बाद दुनिया में ही खत्म हो जाते हैं। अल्लाह पाक हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना ना भूलिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी और नासर हो।